मार्केट का इम्पैक्ट देखिए 3 अप्रैल 2024 चंद्रमा 1148 के ऊपर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में तीसरी से चौथी पदा फोर्थ पदा में जाएगा। मेजरली ये वीनस जहाँ पे चल रहा है पूर्व भाद्रपद में वहाँ पे वेद करेगा। ठीक है जी। उत्तर फाल्गुनी में जहाँ पे राहु और सन का वेद आ रहा है वो वेद होगा मार्स और सैटर्न। गोल्ड का जातिवार का सलाम लीजिए किस तरीके से मार्स और सैटर्न शतभिषा नक्षत्र में इसको उछाल रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र में काफी लोग पूछ रहे हैं गोल्ड कब नीचे जाएगा। पॉइंट ये है जिस दिन सैटर्न शिफ्ट हो जाएगा, जिस दिन शनि महाराज जी 6 और 7 अप्रैल को अर्थ के रेवोल्यूशन के हिसाब से 6 और 7 अप्रैल को शिफ्ट हो जाएंगे और 8 अप्रैल को अमावस का इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, उसमें आ जाएगा सिस्टम। और आज जो शाम को एक तरीके से ग्रहण लगने वाला है वो है सन और राहु का। सन और राहु दोनों एक ही पदा में रेवती नक्षत्र के इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है जी, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। और प्राण दशा सपोर्टिव मोड में नहीं है। अब आ जाइए दहन दशा। ठीक है जी, जिससे बेसिकली हमने इसमें ट्रांजिट नहीं जोड़ा है। ठीक है, सिर्फ चंद्रमा का ट्रांजिट जोड़ा। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं दशा के ऊपर। ठीक है जी, दशा किस पैरामीटर पे काम कर रही है वो भी दहन, दहन से सब 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 दहन। ठीक है, अब 9:15 से 3 अप्रैल को 27 से लेके 9:16:48 तक का पुश कहाँ है, नीचे की कैंडल बनाने का। ठीक है, इसके बाद अचानक से पुश आएगा 9:16:48 से 9:19 तक का ऊपर का। ये कहां तक रहेगा ऊपर तक का इम्पैक्ट 9:28:16 तक, 9:28:16 तक रहेगा। फिर उसके बाद इम्पैक्ट आया नीचे का 9:28:16 से लेके नीचे का इम्पैक्ट कहां तक रहेगा 9:38:20 तक का। 9:38:20 से ऊपर का इम्पैक्ट आया और ये इम्पैक्ट कहां तक रहेगा 9:48:35। 9:48:35 के बाद सीधा ही नीचे का मारेगा 9:52:25 तक। ठीक है जी, नीचे का इम्पैक्ट रहेगा। फिर उसके बाद दोबारा ये नीचे से जा रहा है, नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ 9:52 से लेके 9:55:9 तक रहेगा। 9:55:9 से लेके दशा का इम्पैक्ट ऊपर हो जाएगा 9:52:25 से 9:55:9 तक। ठीक है ना, यहां पे नीचे का इम्पैक्ट रहेगा 9:55:9 से ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। ठीक है, यहां पे 9:59:9 तक ऊपर रहेगा। फिर उसके बाद सीधा नीचे की तरफ रहेगा फिर 10:02 तक। ठीक है, फिर उसी तरीके से 10:02 से लेके इसने नीचे की तरफ इम्पैक्ट रखना है 10:08:31 तक। 10:08:31 से ऊपर की तरफ का प्रेशर रहेगा 10:20:35 तक। 10:20:35 के बाद फिर दोबारा 10:30:46 तक ये नीचे का प्रेशर रहेगा। ठीक है जी, अब आ जाइए 10:30:46 से नीचे का प्रेशर रहा कहां तक का 10:32 तक का। 10:32 के बाद सीधा कैंडल ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक है, और ऊपर की तरफ कहां तक जाएगी 10:34:49 तक। 10:34:49 के बाद कैंडल का प्रेशर नीचे की तरफ 10:39:17 तक। ठीक है जी, अब इसके बाद 10:39:17 के बाद जो प्रेशर आया वो पूरा का पूरा ऊपर जाने का आया, पूरा का पूरा ऊपर। और 10:45:19 तक ये ऊपर गई। 10:45:19 के बाद ये गई नीचे, और नीचे फिर कहां तक गई ये गई 10:53:29 तक। अब उसके बाद 10:53:29 के बाद फिर ये उठना शुरू हुई और 11:03 तक उठी। फिर उसके बाद 11:03 से लेके ये कहां तक उठी, पुश मारा इसने उठने तक का 11:11 तक। 11:11 के बाद ये गिरना शुरू हुई। ठीक है, और कहां तक गिरी 11:25:23 तक। 11:25:23 तक ये गिरी। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से उठी 11:25-23 से फिर 11:29 तक ऊपर की तरफ रहा ये इम्पैक्ट। अब 11:29 के बाद सीधा ही ट्रेंड डिफरेंट हो जाएगा। 11:29 के बाद 3 अप्रैल तक का ट्रेंड 241.51 तक का, ये 3 घंटे का प्रेशर नीचे की तरफ है, बट ऐसा होगा नहीं, इसको हमें देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक नीचे जा रहा है। 11:29 के बाद एकदम ही नीचे का प्रेशर आ सकता है और ये प्रेशर रहेगा 11:47 तक का। 11:47 के बाद कैंडल बनाई ऊपर की और कैंडल गई ऊपर तक, कहां तक, 12:01 तक। 12:01 के बाद फिर आया नीचे का प्रेशर और ये नीचे का प्रेशर कहां तक रहेगा, 12:13 के बाद। 12:13 के बाद सीधा ऊपर का प्रेशर आया, ठीक है, और ऊपर का प्रेशर गया 12:25 तक। 12:25 के बाद फिर नीचे का प्रेशर आएगा, ठीक है, 12:29 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 12:29.43 से लेके नीचे का प्रेशर कहां तक रहेगा, 12:33 तक। 12:33 के बाद उठी मार्केट और कहां तक उठेगी, 12:38 तक। 12:38 के बाद फिर नीचे का प्रेशर, ठीक है, और कहां तक नीचे रहेगी ये हमारे पास, 1241.32 सेकेंड्स तक। फिर उसके बाद हमारे पास नीचे का प्रेशर आ रहा है 1241.32 सेकेंड से लेके नीचे का प्रेशर रहा 1249 तक। 1249 के बाद उठ के ये कहां तक गई, 1:03 तक। 1:03 के बाद फिर नीचे का प्रेशर और ये प्रेशर कहां तक गया हमारा, 1:15 तक। 1:15 के बाद ये गई, हल्का सा नीचे का डिप आया, फिर उसके बाद मुंह उठा लेगी ऊपर को। 1:16 के बाद 1:15 से लेके 1:16 तक हल्का सा नीचे जाएगी, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ भागेगी ये। 1:16 से ऊपर की तरफ भागी तो 1:20 तक भागेगी, 1:20 1:21 तक भागेगी। 1:21 के बाद फिर ये नीचे की शक्ल देखेगी, ठीक है, और कहां तक जाएगी ये नीचे की तरफ, 1:25 तक। फिर उसके बाद 1:25 के बाद ये ऊपर की तरफ भागी और इसका भागना बड़ा तेजी से होगा, 1:25 से लेके 1:33 तक भागेगी। फिर उसके बाद नीचे का मुंह देखेगी 1:33 के बाद 142 तक का। फिर 142 के बाद ये ऊपर की तरफ भागी 142 से, और कहां तक भागेगी, 142 के सिस्टम से 146 तक। 146 के बाद ये दिखाएगी नीचे का मुंह, 146 के बाद ये दिखाएगी नीचे का मुंह, और कहां तक दिखाएगी ये, 153 के बाद। 153 के बाद फिर ऊपर जाएगी 154 तक। यह छोटा सा ट्रेंड ऊपर का आएगा। फिर देखिए जरा, फिर इसके बाद इसने हमारे पास ऊपर की तरफ 154 से भागना शुरू किया, तो कहां तक भागी ये हमारे पास 2:02 तक। 2:02 के बाद जो नीचे का ट्रेंड ये पकड़ेगी, और कहां तक पकड़ेगी, 2:20 तक। 2:20 के बाद फिर ये ऊपर का पेंट 2:24 तक का पकड़ लेगी। 2:24 के बाद ऊपर का ट्रेंड छोटा सा पकड़ा इसने, फिर औंधे मुंह नीचे की तरफ आई, 2:28 तक ऊपर गई। 2:28 के बाद ये नीचे आएगी 2:243 तक। 2:43 के बाद ये ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के फिर ये कहां तक जाएगी, 251 तक ये ऊपर ही उठी रहेगी। 251 के बाद इसने चेंज बनाना डिफरेंट। 251 के बाद इसने देखना नीचे का मुंह। 251 के बाद नीचे का मुंह देखते हुए कहां तक नीचे जाएगी ये, 251 से लेके 3:02 तक। 3:02 के बाद ये ऊपर का फेस लेगी और कहां तक जाएगी ये ऊपर, 3:13 तक। 3:13 के बाद, ठीक है, फिर 3:17 तक नीचे जाएगी, ठीक है, 3:17 तक नीचे जाएगी। 3:17 के बाद फिर ये नीचे का मुंह देख रही है, कहां तक नीचे का मुंह देखेगी, 3:17 से लेके 3:20 तक का। 3:20 के बाद ये ऊपर जाएगी, 3:20 से ऊपर जाते जाते कहां तक जाएगी, 3:25 तक ऊपर। 3:25 के बाद फिर ये नीचे का मुंह देखेगी, और कहां तक नीचे का मुंह देखेगी, ये नीचे का मुंह देखेगी 3:28 तक का। 3:28 के बाद इसने फिर नीचे की तरफ ही वेव करनी है। 3:28 के बाद, 3:28 से लेके ये नीचे की तरफ वेव कर रही है, हाँ, फिर नीचे की तरफ ही कैंडल बना रही है। इस तरीके से मार्केट का इंपैक्ट आ रहा है। बड़े ध्यान से कीजिएगा, मार्स और सैटर्न का बड़ा मेजर कमोडिटी पे रोल आ रहा है।
जैसे ही मार्स और सैटर्न है, बट इसमें एक चीज बड़ी कॉमन आ रही है, मार्स और सैटर्न दोनों ना एक ही पदा पे नहीं आ रहे। हमने जब इस साल 2023 में दिसंबर के तरीके से चेक करने की कोशिश की थी, तो मार्स और सैटर्न दोनों एक ही पदा पे आ रहे थे। अब डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकली डिफरेंट हो चुका है। जैसे ही मार्स फोर्थ पदा पे जाएगा, तो सैटर्न पूर्व भाद्रपद की फर्स्ट पदा में चला जाएगा। तो ये बड़ा जबरदस्त चेंज है, दोनों को इकट्ठा एक ही पदा में ब्लास्ट करने का मौका नहीं मिला। पर सन और राहु को मिल रहा है। सन आज राहु के साथ दोनों जगह चिपक जाएंगे 3 दिन 8 घंटे के लिए। तो कोई ना कोई हमारे ऑल अराउंड द ग्लोबल कुछ ना कुछ होने वाला, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा।